Assalamualaikum, dear viewers, welcome to my channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी OGDCL ने, जो कि मोस्टली उनकी 1 ईयर प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम आता है। इसके अलावा OGDCL इंटर्नशिप भी देता है। तो ये बहुत ही अच्छी ऑयल एंड गैस की कंपनी है पाकिस्तान की। तो यहाँ पे इंटर्नशिप या आपका 1 ईयर अगर एज ए इंजीनियर प्रोफेशनल ट्रेनिंग का आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आई थिंक ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। और ये हर साल NTS के थ्रू जो OGDCL है ये बाकायदा तौर पे इंटर्नशिप के लिए भी एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। और इसके अलावा ये 1 ईयर ट्रेनिंग प्रोफेशनल प्रोग्राम जो होता है उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ इंजीनियर जैसे कि केमिकल, मैकेनिकल, मैकाट्रॉनिक, सिविल और डिफरेंट जो प्रोफेशनल डिग्रीज़ हैं इनके जो कैंडिडेट्स को वो ट्रेनिंग करवाती हैं। तो अभी रिसेंटली जो जिसकी NTS के थ्रू जो है 1 ईयर प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम उसने सेंड किया है, तो उसमें से डिफरेंट कैटेगरीज हैं जो हम अभी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो उसकी लास्ट डेट है जी 10 नवंबर 2022। तो इसके अभी NTS की वेबसाइट पे जाएं तो आपको वहाँ पे अपनी प्रोफाइल NTS की वेबसाइट पे जाके बना के आप इसको जो एप्लीकेशन पोर्शन में है तो ओपनिंग जो एप्लीकेशन उनमें जाके उसके OGL गैस का 1 ईयर पर जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, अगर आप इंजीनियर हैं या आपने केमिकल में BSc केमिस्ट्री 4 ईयर की है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, पैकेज भी अच्छा देते हैं, ट्रेनिंग बड़ी प्रोफेशनल मतलब होती है जो कि आपको फ्यूचर में अगर पाकिस्तान के बाहर गल्फ़ कंट्री में भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आगे फ्यूचर में मिल सकती हैं। ये एक्सटेंड भी कर देते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेने का प्रोग्राम है। तो प्लीज़ अगर आप इंजीनियर हैं या आपने BSc MSc केमिस्ट्री वगैरह में की है तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई करें और इस बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी को ज़ाया ना करें। मैं इस वीडियो में आपके साथ एक तो ये शेयर करूंगा कि इसमें कौन सी पोस्टें हैं, और दूसरा ये आपको इसका पेपर पैटर्न भी हम इसमें एनालिसिस करेंगे, और तीसरा मैं आपको इसमें जो इसका एक सैम्पल पेपर है वो भी इंशाल्लाह जो इससे नेक्स्ट वीडियो में आएंगे हम इसका सॉल्व करेंगे। और मैं आपको ये भी गाइड करूँगा कि कौन सी वेबसाइट पर जाके आप इसकी एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। पहले थोड़ा सा ये देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी मतलब कैटेगरीज में वो प्रोफेशनल ट्रेनिंग करवा रहे हैं। तो सबसे पहले जी असिस्टेंट इंजीनियर ऑफिसर है, जिसमें सिर्फ इंजीनियर्स नहीं है, इसके अलावा BSc केमिस्ट्री वाले और MSc केमिस्ट्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बैचलर में अगर केमिकल, मैकेनिकल, मैकाट्रॉनिक्स, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिकल या सिविल में आप हैं तो आप इसमें कर सकते हैं। आपकी एज जो है मैक्सिमम वो जी 28 होनी चाहिए। इसके अलावा असिस्टेंट हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट क्वालिटी में भी उन्होंने जो बैचलर डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग विद PEC नंबर के रजिस्टर के साथ इन्वायरमेंटल साइंस के बारे में है, और मैनेजमेंट है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ है, सेफ्टी, ये भी मतलब अप्लाई कर सकते हैं। इसका भी इंशाल्लाह मैं आपको पेपर पैटर्न और आपको जो है वो बताऊंगा कि कौन से पोर्शन में से कितना वो पोर्शन आपको वो देगा। इसके अलावा असिस्टेंट टेक्नीशियन मैकेनिकल में है 03। अगर DAE यानी डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग आपने मैकेनिकल में, मैकाट्रॉनिक्स में किया है तो आपको ये अपॉर्चुनिटी एक अच्छी मिल सकती है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा असिस्टेंट टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल में अगर आपने 3 ईयर का डिप्लोमा DAE किया है, असिस्टेंट टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन में किया है तो ये आप इन कैटेगरीज में अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो बता रहा है कि अगर आपने इंजीनियरिंग की है तो आपके पास 2.5 CGPA होना चाहिए आपका मिनिमम। इससे नीचे होगा तो वो आपको एलिजिबल नहीं होंगे। लास्ट 10 जो नवंबर है वो डेट है। NTS की वेबसाइट पे जाके अप्लाई करें। तो ये तो था इसके अप्लाई करने का तरीका। ऑनलाइन अप्लाई, ऑनलाइन 1 लिंक के थ्रू फीस जमा करानी है, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, आप ज़रूर अप्लाई करें। अभी हम लोग देखते हैं कि पेपर पैटर्न क्या होगा ताकि हम अगली वीडियो में इसको ये भी देख सकें कि इसका पेपर किस तरह का होगा। आए हम देखते हैं हम लोग के इसमें पेपर पैटर्न क्या है, यानी कि कौन सी इंजीनियरिंग में कौन सा। सबसे पहले देखें ये इंजीनियरिंग डिग्री की मतलब ज़्यादातर ये 1 ईयर प्रोफेशनल ट्रेनिंग है। तो सबसे पहले ये देखें पेट्रोलियम, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, मैकाट्रॉनिक्स और सिविल। मैं इनकी आपको बाय मतलब सीक्वेंस बताऊंगा कि किसमें कौन सा पोर्शन करना। आपने सबसे पहले जी उसने बताया हुआ है पेट्रोलियम में, तो इसमें पेट्रोलियम में 60% जो है वो आपकी डिग्री में से पेपर आएगा, जिसमें से आपको पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में से 10%, फ्लूइड मैकेनिक्स में से 10%, जो रिजर्वायर इंजीनियरिंग है उसमें 10%, ड्रिलिंग इंजीनियरिंग में 10%, प्रिंसिपल ऑफ इनहेंस ऑयल रिकवरी में 10% आएगा, और वेल लॉगिंग एंड टेस्टिंग ये जो
7 पोर्शन है, उसने इसमें से जो ये 60% का जो आपका पेट्रोलियम का पोर्शन है वो उसने बता दिया कि इनमें से ये टॉपिक कर लें तो इनमें से आपका 10% आप इसको आसानी से कवर कर लेंगे। इसके अलावा करंट अफेयर, जनरल नॉलेज और पाकिस्तान फेयर और जो है क्वान्टिटेटिव एनालिसिस और जो इसके अलावा हैं जनरल एबिलिटी के क्वेश्चन वो भी होंगे, मतलब 40 मार्क्स से। तो आप जो दूसरी इंजीनियरिंग है जैसे कि केमिकल के जो 60% मार्क्स हैं उसमें आपने ये अगर 7 टॉपिक कर लिए तो आपका 60% यहाँ क्लियर हो जाएगा। केमिकल प्रोसेस प्रिंसिपल कर लें, केमिकल इंजीनियरिंग थर्मोडाइनमिक्स का 10%, हीट ट्रांसफ़र का, मास ट्रांसफ़र का, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग का, केमिकल प्रोसेस डिज़ाइन एंड सिमुलेशन का, फ्लूइड मैकेनिक्स का 5%। ये देखें इसका 5%, बाकी का 10 और इसका भी 5% है। तो जब आपको पता चल जाएगा कि किस पोर्शन में कितना आना है तो आपने उन पोर्शन को ज़्यादा अहमियत देनी है जिनमें से ज़्यादा पाना है। और आपने इसके अलावा करंट अफेयर, जनरल नॉलेज वो भी इंशाल्लाह मैंने जो मेरा ये चैनल है आप देखें उसमें से मैंने काफ़ी रिसेंट FPSC PPSC के पेपर सॉल्व किए हैं, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, मतलब करंट अफेयर, जनरल नॉलेज और मतलब जो इसके पेपरों के लिए, क्योंकि NTS मतलब और PPSC या FPSC इनके जो जनरल नॉलेज करंट अफेयर मोस्टली सेम ही होते हैं। आगे है जी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इसमें से हम देखते हैं कि वो 60% में से क्या क्या करता है। इसमें से ये 5% इलेक्ट्रिक सर्किट और नेटवर्क एनालिसिस में से देगा, 5% इलेक्ट्रिकल मशीन में से देगा, सिग्नल एंड सिस्टम में 5% देगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में 5% देगा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और सर्किट में 5%, इंटीग्रेटेड सर्किट में 5%। ये सारे पोर्शन आपने कर लेना। डिजिटल लॉजिकल डिज़ाइन में यानी DLD में 5%, मैक्रो प्रोसेसर प्रोग्रामिंग एंड इंटरफेसिंग में 5%। तो ये आपने सारे ही पोर्शन कर लेने हैं, इनको थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा। जो इसके इंपॉर्टेंट MCQs हैं मैं इंशाल्लाह आपको 1-2 वेबसाइट भी बता दूंगा जिसमें से आप जाके इनको पोर्शन को कर सकते हैं। और वो मतलब जो NTS ने प्रीवियस पेपर कंडक्ट किए हैं तो उनमें से भी आपको पता कुछ ना कुछ MCQs आ जाते हैं, तो वो भी आप कर लीजिएगा। अब जो अगला पोर्शन है जी वो है मैकाट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए, कि उसमें से कौन सा आता है। आपको पता है मैकाट्रॉनिक्स जो इंजीनियरिंग है ये मतलब डाइवर्स फील्ड है, इसमें इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दोनों ही आते हैं, इसलिए आप लोगों को इंजीनियरिंग ड्राइंग ग्राफिक पे भी देना, क्योंकि ये मैकेनिकल फील्ड है। थर्मोडाइनमिक्स में, मैन्युफैक्चरिंग में, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में, मशीन टूल मशीनिंग में, मशीन डिज़ाइन वाइब्रेशन में, इंजीनियरिंग स्टैटिक में, पावर प्लांट में, फ्लूइड मैकेनिक्स में, इंजीनियरिंग मटेरियल में। इसके अलावा इसने कुछ पोर्शन मिस किए हुए हैं, जैसे कि आप लोग प्रोग्रामिंग में खुसूसी आप लोगों ने, जैसे कि आपके पास रोबोटिक्स है, इसके अलावा मैटलैब की प्रोग्रामिंग बड़ी मैकाट्रॉनिक्स में होती है, तो वो पोर्शन भी आपने करने हैं। इंजीनियरिंग डिग्री अगर सिविल कर रहे हैं तो इंजीनियरिंग ड्राइंग बड़ी आपको पता सिविल में है, मैकेनिक्स है, मटेरियल्स की सर्वेइंग है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, स्ट्रक्चर एनालिसिस है, सिविल वर्क क्वांटिटी है। तो ये पोर्शन देख लें, मैंने इसमें से आपको बता दिया ये 60 मतलब किस तरह डिवाइड वो करेगा, 6 ये पोर्शन कर लेने हैं। बंदे को अगर पता हो कि कौन से पोर्शन है और कौन सा टॉपिक मतलब उसमें से आएंगे ज़्यादा हम, तो आप इंशाल्लाह इसमें से कर लेंगे। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम कोई प्रीवियस पेपर सॉल्व करेंगे इसका NTS का, जो कि ये 1 ईयर प्रोफेशनल ट्रेनिंग में चलता हो, तो इंशाल्लाह ताकि हम लोग बाकायदा तौर पे हमें एक पैथ मिल जाए कि हम किस तरह इसकी तैयारी करके ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हासिल कर सकते हैं। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों से शेयर करें, और अगर आपको ये चैनल पसंद आया तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि इसमें मैंने 1 पेपर के सोल्यूशन के लिए, इसके अलावा CSS और PMS की भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ, जिसमें मैं फ्री ऑनलाइन ट्रेनिंग बच्चों को दूंगा कि वो घर बैठ के कैसे CSS या PMS की तैयारी बेहतर और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखें। फी ईमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।